साल 2025 एक ऐसा साल जिसने देश को हर मोर्चे पर चौंकाया। राजनीति में दिल्ली में और बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत ने तो संगठन और कूटनीति में बड़े फैसले, विकास की तस्वीर में चेनाब और पम्बन ब्रिज और आस्था की कहानी में राम मंदिर, सुरक्षा के मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन नक्सल ने देश की ताकत दिखाई। तो वहीं अर्थव्यवस्था में टैक्स रिबेट, जीएसटी कट, टैरिफ वॉर के बीच मजबूत जीडीपी ने सबको चकित कर दिया। आज कहानी उन घटनाओं की जिन्होंने 2025 में पूरे हिंदुस्तान को चौंकाया और सरप्राइज कर दिया। वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ी चुनाव नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उस पर जनता के अगाध विश्वास को परिलक्षित करता है। साल 2025 ने राजनीति और कूटनीति दोनों मोर्चों पर बड़े सरप्राइज दिए। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और राजधानी को नया मुख्यमंत्री मिला। बिहार में भी प्रचंड जनादेश ने सियासी तस्वीर बदल दी। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन गए। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन को एक नई दिशा भी मिल गई और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। और सिर्फ देश की राजनीति ही ने सरप्राइज नहीं किया, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत कूटनीति ने भी साल को खास बना दिया। 2025 उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साल रहा। राजनीति से लेकर खेल, कूटनीति से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर मोर्चे पर इस साल ने देश को चौंकाया। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास दिल्ली के लोगों का दिखा है। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत ने सियासी समीकरण बदल दिए। नतीजे ऐसे आए कि विरोधी भी हैरान रह गए। सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। इस विजय के अगर कोई शिल्पकार है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद बिहार में भी जबरदस्त जीत, जिसने ये साफ कर दिया कि जनता का मूड किस तरफ है। नाच रहे हैं विकास विकास, जो नीतीश जी का नारा उस सपना और पूरा होगा आगे। ये मोकामा की जनता भगवान है, भगवान ने ये जनता दे दी है जीत की प्रचंड बहुमत। और इसी कड़ी में पार्टी को मिला नया बीजेपी अध्यक्ष, जिसने संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। वुमेन्स वर्ल्ड T20 शुरुआती हार के बाद टीम इंडिया का जबरदस्त कमबैक, जिसने साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं दबाव में भी इतिहास रच सकती हैं। हर मैच में जज्बा, हर जीत में गर्व। कूटनीति के मोर्चे पर भी साल ने सरप्राइज दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मजबूत डिप्लोमेसी ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, दुनिया की दिशा तय करता है। और सबसे बड़ी राहत आम आदमी के लिए, टैक्स में छूट, जीएसटी में कटौती, महंगाई के दौर में ये फैसले किसी संजीवनी से कम नहीं रहे। 12 लाख रुपए तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी। ये साल राजनीति, खेल, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था हर स्तर पर पॉजिटिव सरप्राइज बनकर सामने आया। साल ने चौंकाया भी और भरोसा भी दिलाया। दिल्ली की सियासत में इस साल वो हुआ जिसकी कल्पना भी आसान नहीं थी। दिल्ली ने चौंकाया और पूरे देश ने देखा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी की बम्पर जीत, सीटों का आंकड़ा इतना बड़ा कि विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर गया। जनता ने
बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं, कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी को 48 सीटें मिली और 45.8% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और 43.8% वोट। सालों से सत्ता में जमी आम आदमी पार्टी का किला ढह गया और दिल्ली की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। जनता ने साफ संदेश दिया कि काम, नेतृत्व और भरोसे के साथ बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने ये साबित कर दिया कि राजनीति का मूड बदल चुका है। आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। लेकिन सरप्राइज यही खत्म नहीं हुआ। दिल्ली को मिला नया मुख्यमंत्री, ऐसा चेहरा जो संगठन की पसंद भी था और जनता की उम्मीद भी। शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली में नई सरकार, नई ऊर्जा और नए वादों की शुरुआत हुई। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दी है, तो लॉटरी नहीं पर एक पूरे देश की बेटियों को जो सम्मान मिला है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। कुल मिलाकर दिल्ली का ये चुनाव सिर्फ जीत नहीं था, ये था साल का सबसे बड़ा राजनीतिक सरप्राइज। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ राजधानी की राजनीति बदली, बल्कि देश की सियासी दिशा पर भी गहरी छाप छोड़ी। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ने संपत्ति सृजन किया, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। बधाई देना चाहूंगा हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। जिस बिहार को अक्सर जाति और समीकरणों की राजनीति से जोड़कर देखा जाता था, उसी बिहार ने इस बार परफॉर्मेंस, नेतृत्व और स्थिरता को वोट दिया। नतीजे आए तो सीटों का अंतर इतना बड़ा था कि विरोधी खेमे में जवाब कम और सवाल ज्यादा थे। इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था। ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। बीजेपी को 89 सीटें मिली और 20.4% वोट के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर जेडीयू, जिसे 85 सीटें मिली और 19.6% वोट। आरजेडी को 25 सीटें मिली और 23.4% वोट। एलजेपी को 19 सीटें और 5.1% वोट और कांग्रेस 5वें नंबर पर रही। कांग्रेस 6 सीट जीत पाई और वोट 8.9% मिला। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी, बल्कि जनता के भरोसे की जीत थी। गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक एक भावना साफ दिखी, अब बिहार आगे बढ़ना चाहता है। नीतीश कुमार जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। विकास है, आज बिहार जो है
अपने पटल पे अपना नाम को रोशन कर किए हैं। तो ये सारा जो है जब से 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही ये है। बिहार का ये फैसला बना साल का बड़ा सरप्राइज, एक ऐसा नतीजा जिसने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बदली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी साफ संकेत दिया। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इस साल सियासत में एक बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और ये फैसला देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सौभाग्य की बात है बिहार का कि बिहार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन जी युवा हैं और पूरे देश के अंदर एक युवा के अंदर संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी 45 वर्ष के एक युवा को दिया है। यानी युवाओं के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। नितिन नवीन बिहार के 5 बार जीतकर आए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी महज 45 साल की उम्र में, जो पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र का ये पद संभालने वाला चेहरा है। नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें भी हैं आपसे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करें। ये नियुक्ति सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बीजेपी की रणनीति में बदलाव और भविष्य की राजनीति के प्रति पार्टी की सोच को भी दर्शाती है। उनके अनुभव में संगठनात्मक क्षमता, चुनावी राजनीति और युवा शक्ति का मिश्रण है जो पार्टी के लिए अगले बड़े राजनीतिक अभियानों में अहम भूमिका निभा सकता है। पटना के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने जाने के साथ साथ नवीन ने 2025 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, जो उनकी लोकप्रियता और जनजोड़ की ताकत को बताता है। ये निर्णय न सिर्फ बीजेपी के संगठन को नई ऊर्जा देगा बल्कि देश की राजनीति में भी एक नए नेतृत्व की उभरती तस्वीर पेश करेगा। साल की ये राजनीतिक घटना न सिर्फ सरप्राइज भरी थी बल्कि उम्मीदों और नई दिशा की शुरुआत भी साबित हुई। इस साल दुनिया की राजनीति में अगर किसी एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा तो वो थी मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक तनाव अपने चरम पर है, भारत ने संतुलन, संवाद और आत्मविश्वास से दुनिया को सरप्राइज दिया। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। संदेश ये कि भारत किसी एक खेमे में नहीं बंधता, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा रहता है। ऊर्जा सुरक्षा हो, रक्षा सहयोग हो या वैश्विक स्थिरता, हर मुद्दे पर भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी। जहां कई देश दबाव की राजनीति में उलझे दिखे, वहीं भारत ने डिप्लोमेसी से रास्ता निकाला। यही वजह है कि भारत आज न सिर्फ सुना जाता है बल्कि माना भी जाता है। मोदी पुतिन संवाद ने ये साबित किया कि भारत युद्ध नहीं, शांति और संतुलन का पक्षधर है। That the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। इस रिश्ते में भरोसा भी है, सम्मान भी और भविष्य की रणनीति भी। लिहाजा ये मुलाकात बनी साल का सबसे बड़ा कूटनीतिक सरप्राइज, क्योंकि इस बार भारत न झुका, न टकराया, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाई।